हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जस्टिस, जो जॉन गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया एक मोस्ट फेमस प्ले है दोस्तों। पब्लिश्ड कब हुआ था? 1910 को हुआ था। और ये जो राइटर है कब जन्मे थे? तो 14 अगस्त 1867 को, और डाइड हुए थे 31 जनवरी 1933 को। ठीक है, अबाउट द राइटर के बारे में जान लेते हैं कुछ और भी। जॉन गाल्सवर्दी वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, प्ले राइट थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रिलॉजी ऑफ नॉवेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड द फोरसाइट सागा। ठीक है, एंड टू लेटर ट्रिलॉजी ए मॉडर्न कॉमेडी एंड अर्ल ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो ये इनके कुछ मेजर फेमस वर्क्स रहे दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद ही वाज अवार्डेड द 1932 नोबेल प्राइज इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो 1932 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। ठीक है, अब प्ले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जस्टिस इज अ प्ले रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी इन 1910। ठीक है, और ये एक नया है। ठीक है, जस्टिस मतलब क्या होता है? नया है। तो न्याय के बारे में जो है इसमें इस प्ले में है। ठीक है, आगे खैर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपका इसका स्टोरी पूरा समझना है डिटेल से तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसका स्टोरी भी लेकर के आएंगे। इसमें आपको सिर्फ अभी नोट्स मिलेंगे कि कैसे आप जो है एग्ज़ाम में नोट्स जो है बना करके लिखेंगे तो मार्क्स आएगा। ठीक है, तो ये मैं एक तरह से नोट्स आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इस PDF का लिंक जो आपको चाहिए ना, तो आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आपको जो कहाँ पर मिलेगा मैं वीडियो को अंत में बताऊँगा। ठीक है, कि कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखना है, या वीडियो को स्टॉप करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको और आगे चलते हैं। तो अब जो है कि जस्टिस है ना, जस्टिस बाय जॉन गाल्सवर्दी इज अ पावरफुल प्ले है दैट डेल्व्स इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ लॉ, मॉरलिटी एंड सोसाइटी जजमेंट। ठीक है, रिटन कब हुआ था? तो 1910 को हुआ था। ठीक है, तो इसको भी जो है इस तरह से अब बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड विलियम फॉल्डर। ठीक है, विलियम फॉल्डर इसमें कैरेक्टर है। ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रोटागोनिस्ट है। ठीक है, इस प्ले का। ठीक है, जो एक यंग क्लर्क है ना, और इसी के चारों तरफ जो है ये स्टोरी जो है रिवॉल्व्स अराउंड मतलब घूमते रहता है। हु ड्राइवन बाय डिस्परेशन टू हेल्प हिज लव रूथ हनीविल एस्केप हर एब्यूजिव हस्बैंड। ठीक है, तो इसमें जो है रूथ हनीवेल। ठीक है, इसमें जो ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसका हीरोइन इस प्ले का। ठीक है, तो ये जो है अपने हस्बैंड से तंग है, जो वो बहुत शराब पीता है, शराब पी करके उसको गालियाँ देता है। ठीक है, तो वो तंग आ गई है, और ये 3 बच्चे की माँ है। ठीक है, तो ये तंग आकर के जो है ये इसके विलियम फॉल्डर के साथ जो है भागने का प्लान करती है। ठीक है, तो इस स्टोरी में ये चीज़ है। तो फिर आगे चलते हैं कि व्हेन हिज क्राइम इज डिस्कवर्ड फॉल्डर इज प्रोसिक्यूटेड एंड सेंटेंस टू 3 years इन प्रिजन। ठीक है, खैर बाद में जो है इस प्ले में जब आप इसको अच्छे से सुनोगे तो विलियम फॉल्डर को जेल भी हो जाती है। ठीक है, चूँकि वो जो है थोड़ा सा गलती करता है। ठीक है, तो चेक को जो है ना उसको बदल देता है, 15 को जो है मतलब बदल देता है। ठीक है, 15 को जो है ज़्यादा करके पाउंड में उसको कन्वर्ट कर देता है, और जो है बैंक से पैसा निकाल लेता है। तो इस जुर्म में जो है उसका मालिक जो होता है उसको जो है जेल भेजवा देता है। ठीक है, तो फिर जब वो जेल से आता भी है ना, तो आने के बाद भी जो है तो वो जो चूँकि वो जो रूथ हनीवेल थी। ठीक है, तो रूथ हनीवेल अपने 3 बच्चों को चूँकि जिम्मेदारी थी उसको पालने पोसने की, तो वो जो है किसी और के साथ रह रही थी। ठीक है, तो जब ये सब जब देखता है वो विलियम फॉल्डर, तो थोड़ा सा उदास हो जाता है। ठीक है, और उदास हो जाता है, और जब पुलिस आते हैं पकड़ने, चूँकि उसको जेल हुआ था ना, तो जेल से छूटने के बाद उसको टाइम टाइम पर जा कर के जो है देना होता था। ठीक है, हाज़िरी देना होता था, तो वो नहीं नहीं गया था। तो एक आता है पुलिस है ना, CID टाइप का पुलिस आता है, और उसको जो है खोजता है ऑफिस में आकर के जहाँ पर वो काम करता था। तो आता है तो सभी वहाँ के जो दोस्त थे खैर तो उसको मना कर देते हैं कि यहाँ पर नहीं है विलियम फॉल्डर, लेकिन बाद में जो वो था है ना डिटेक्टिव, वो खोज ही लेता है। जब में ये प्ले के एंड में क्या होता है ना, बहुत इमोशनल पोएम है। ठीक है, ट्रेजेडी है। ठीक है, वो जो है कूद करके जान दे देता है। ठीक है, विलियम फॉल्डर क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है ना। तो इस प्ले का अंत कुछ अब है ना ट्रेजिक होता है। तो ये सारे नोट्स जो है ना मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप जो है अपने नोट्स में जो है अपने
बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के नोट्स जो है आपको मिलेंगे और ये बहुत अच्छे नोट्स है, इसको आप ज़रूर जो है देखना। अच्छा, इस प्ले को कंपैरिजन जो किया गया है गोल्स वर्दी के ही वर्क से किया गया है। जैसे आप द सिल्वर बॉक्स पढ़ोगे तो द सिल्वर बॉक्स में जो पढ़ोगे तो ये जो आप प्ले है जस्टिस, इसका कहीं ना कहीं अंश जो है आपको, कहानी का अंश जो है आपको द सिल्वर बॉक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप द सिल्वर बॉक्स नहीं पढ़े तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो सिल्वर बॉक्स में है ना, तो इस पर भी जो है इसका कंपेयर, फिर इन्हीं के वर्क जो है स्ट्रिप जो है जो 1909 में लिखा गया था, तो उस पर जो है इस उसका भी कहानी जो है ना, मतलब इसका भी कहानी और जस्टिस का कहानी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे भी कंपैरिजन किया गया है। फिर अदर सोशल प्रॉब्लम प्ले के साथ भी इसको कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। जैसे जीबी शॉ, मिसेस वारेंस प्रोफेशन, ठीक है। तो इसके साथ भी जस्टिस को जो है कंपैरिजन किया गया है। फिर हेनरिक इब्सन के ए डॉल हाउस से भी इसको कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह के जो है आपको जो है नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और अगर और भी इजी में चाहिए तो आप इस नोट्स को बना सकते हो। सबसे पहले आपको नोट्स बनाने कैसे, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और ये जो है आपको जो है सबसे पहले प्ले का नाम ऊपर हाईलाइट करके, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे राइटर का नाम, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद जो है जस्टिस जो है इसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे कि जस्टिस जो है 4 एक्ट का प्ले है जो ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट प्ले राइट जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है, और इसको पहली बार पब्लिश कराया गया था 1910 को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, इसमें इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अबाउट द ऑथर के बारे में आप लिखोगे, ठीक है। अबाउट द ऑथर के बारे में लिखने के बाद जो है आप कैरेक्टर स्केच थोड़ा सा मेंशन कर देना, ठीक है, उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, तो विलियम फॉल्डर के कैरेक्टर के बारे में है, तो इसको जो है आप देख लेना, ठीक है। और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछे उसी के अनुसार जो है आपको जो है आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद समरी इस प्ले का देख लो, ठीक है। समरी तो खैर मैंने ऊपर ही दिखा दिया था, लेकिन ये और इजी है, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप जो है याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का जो है नोट्स आपको बनाने चाहिए, ठीक है। और कुछ जो है पॉइंट भी, यानी जो प्ले का लाइन होती है ना, जो फेमस लाइन होती है उसको भी आपको इंक्लूड कर देना, ठीक है। और लास्ट में जो है कंक्लूजन ज़रूर देना, ठीक है। तो ये जो है इसका इस प्ले का जो है ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये जो है नोट्स आपको जो है आप इसको वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा, तो जा कर के आप ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।